बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेटाइंस एक्सेट्रा। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें वार्मथ, लाइटनेस की फीलिंग देती हैं और इनका एक अच्छा टेस्ट होता है। जब हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को शेक करते हैं तो उसकी लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक मैस क्रिएट हो जाता है बबल्स का, और वो मैस किस वजह से क्रिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेजेंट होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड देती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सॉफ्ट ड्रिंक के टेस्ट के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CxH2O है। इनके मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया जाता है मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है जिसका फार्मूला C6H12O6 है। ये राइपन फ्रूट्स में, बोन्स में और स्वीट फ्रूट्स में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है। अब सॉफ्ट ड्रिंक के एनालिसिस के लिए डिफरेंट इसके टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ पीएच। सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। इसके लिए स्मॉल सैंपल लिया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, डिफरेंट ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स का, उन्हें टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया जाता है। फिर इसके ऊपर पीएच पेपर को पुट किया जाता है और चेंज इन कलर ऑफ पीएच पेपर नोट किया जाता है। फिर उस पीएच पेपर को जिसका कलर चेंज हो गया है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड पीएच स्केल से, और उसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक होती हैं बिकॉज इनके अंदर सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और डिफरेंट ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिफरेंट पीएच होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक्स की पीएच वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। कोका कोला की 2 to 3 पीएच वैल्यू है, 7 अप की 4, लिम्का 3, फांटा 3 to 4 पीएच वैल्यू। तो हमने ये एनालाइज़ किया कि कोका कोला सबसे ज़्यादा एसिडिक है, 2 to 3 पीएच वैल्यू है इसकी, और 7 अप सबसे कम एसिडिक है और इसकी पीएच 4 है। इसके बाद है डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो 1 by 1 उस सैंपल को पास किया जाता है लाइम वाटर से, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल्स को ओपन करके उनको लाइम वाटर से पास करवाते हैं और टाइम नोट किया जाता है जब लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड देती है जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि इसके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे यहाँ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं डिफरेंट ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए कि इनमें इनको कितना टाइम लगा उस लाइम वाटर को मिल्की करते हुए। जैसे कोका कोला को 28 सेकेंड्स, 7 अप भी, लिम्का एंड फांटा इनका टाइम टेकन है कितना टाइम लगा? 7 अप को 20 सेकेंड्स, लिम्का 28 सेकेंड्स, फांटा 36 सेकेंड्स। और हमने ये कंक्लूड किया कि इन सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसके बाद है टेस्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये डिटेक्ट की जाती है बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट के थ्रू। अब बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट के लिए हम सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल को डिफरेंट ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल्स को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड किया जाता है। फिर टेस्ट ट्यूब को हीट किया जाता है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ रेडिश कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन सॉफ्ट ड्रिंक। एक रेडिश कलर अपीयर होगा उस टेस्ट ट्यूब में और वो ग्लूकोज की प्रेजेंस को कंफर्म करेगा। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि सब सैंपल्स जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, जितनी भी ब्रांड की, सब ने पॉजिटिव टेस्ट दिया ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ। मीन्स सबके अंदर ये फॉर्मेशन ऑफ रेडिश कलर अपीयर हुआ है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि कोका कोला, 7 अप, लिम्का, फांटा सब ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऑब्जर्वेशन जब हमने इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट किया तो सब में ही रेडिश प्रेसिपिटेट बने हैं, और जिसे हमने ये कंक्लूड किया कि सब ही सॉफ्ट ड्रिंक्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद है टेस्ट फॉर फॉस्फेट। फॉस्फेट के टेस्ट के लिए सब ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया और अमोनियम मोलिब्डेट को, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को, इनको ऐड किया टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब्स को हीट किया गया। फिर हर टेस्ट ट्यूब में कैनरी येलो प्रेसिपिटेट ने कंफर्म किया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फेट प्रेजेंट है। सो हमें ये पता चला कि सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में, इन ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फेट प्रेजेंट था क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव टेस्ट दिया फॉस्फेट आयन के लिए।
जैसे यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि कोका कोला भी, 7 अप भी, लिम्का, फांटा, इन सब में कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बने, जिन्होंने ये इंडिकेट किया कि इन सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फेट प्रेजेंट है। हमने कंक्लूड क्या किया? हमने ये कंक्लूड किया कि सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में ग्लूकोज, अल्कोहल, सुक्रोज, फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हैं। सब सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक होती हैं नेचर में, लेकिन इनकी पीएच डिफरेंट होती है डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स की। जैसे हमें पीएच कंपेयर करने से पता चला कि कोका कोला इज़ मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक्स और लिम्का इज़ लीस्ट एसिडिक। इसके अलावा सब सैम्पल्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमने ली, 7 अप हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन 7 अप में थी, और फांटा में सबसे कम अमाउंट है डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।